हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग किताबशाला में आपका स्वागत करता हूँ। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंट और एम्बिशियस लोगों के लिए बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या फिर आपको किताबों का साइज देखकर डर लगता है या मे बी आप बोर हो जाते हो, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए क्योंकि आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन समस्याओं का पूरा समाधान है। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे किताब द अल्केमिस्ट के बारे में और जानेंगे कि 7 कोर लाइफ लेसन 7 मिनट में, यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, और उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक फटाफट पहुंचती रहे। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने एक बार कहा था कि सपने वो नहीं है जो आप सोते वक्त नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने ही नहीं देते। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ऐसी ही एक किताब जिसकी कहानी आपको अपने सपनों के पीछे भागने पर मजबूर कर देगी। चलिए द अल्केमिस्ट की दुनिया में। तो चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपके सपने हर कदम पर आपके साथ हो और आप कुछ न कुछ नया करने की प्रेरणा दे रहे हो, जहां सारी कायनात, सारा ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत दे रहा हो, जहां एक साधारण सा भेड़ चलाने वाला चारवाहा लड़के की दास्तां से आपके दिल में अपने ख्वाहिशों को पूरा करने की एक रोशनी जग जाती हो। द अल्केमिस्ट किताब के लेखक पॉलो कोएल्हो ऐसी ही एक जादुई दुनिया पर अपनी कलम से चित्रित करते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए एक मैप यानी कि एक नक्शे की तरह काम करती है जहां आपके जीवन में रोमांच, ज्ञान और बेमिसाल तरक्की चाहते हो। ये कहानी स्पेन के एक चारवाह की है जिसका नाम है सैंटियागो। सैंटियागो को बार बार बस एक ही सपना आता है कि इजिप्ट के पिरामिड्स में दफन एक खजाना यानी कि हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। एक दिन सैंटियागो एक बुजुर्ग राजा से भी मिलता है जो उसे कुछ जादुई पत्थर देता है और एक बहुत बेहतरीन सलाह कि उसे अपने सपनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसका पीछा करना चाहिए। तो सैंटियागो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। वो अपने ही रास्ते में मेडिटेरियन सी और सहारा डेजर्ट को पार करके इजिप्ट में रखे उस खजाने तक पहुंच ही जाता है और अपनी जिंदगी को एक नया रुख, एक नई उद्देश्य, एक नया मोटो दे देता है। लेकिन ये किताब द अल्केमिस्ट सिर्फ सैंटियागो के सपनों का सफर या सफर की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है सैंटियागो के हिम्मत की, जो हमें ये सिखाती है कि अपने सपनों के रास्ते में जो भी कठिनाई आए, हमें उनका डट कर सामना करना चाहिए, जैसे कि हम खुद विकास कर सके। और आज इस खूबसूरत किताब के 7 इंस्पिरेशनल लेसन्स हम सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने सपनों पर निश्चित रह सकते हैं और जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। लेसन नंबर 1, अपने सपनों का पीछा करें, चेज योर ड्रीम्स। द अल्केमिस्ट किताब में सैंटियागो एक जो चारवाह का काम करता है, वो किसी खजाने की तलाश में है जो इजिप्ट के किसी एक पिरामिड में दफन है। हालांकि ये सोचने में असंभव लगता है, लेकिन फिर भी सैंटियागो ने हार नहीं मानी और वो उस डायरेक्शन में चलता रहा। उसकी यात्रा के प्रति उसका प्रयास, उसकी मेहनत हमें ये दिखाती है कि हमारे सपने जितने भी बड़े हैं उतने महत्वपूर्ण भी है। हमें अपने सपनों में विश्वास रखना चाहिए, भले ही शुरुआत में ये नामुमकिन क्यों ना लग रहे हो। सैंटियागो की तरह अगर हम कभी अपने हौसला कम ना होने दे या फिर हिम्मत ना हारे, तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी हमें ये सिखाते हैं कि हमारे सपने किसी खजाने की तरह होते हैं
जिनका पीछा करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी सारी ताकत लगाकर अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। आपके सपने भले ही आपको कितने भी दूर लग रहे हो या उन्हें हासिल करने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए। लेसन नंबर 2, अपने दिल की सुनो। लिसन टू योर हार्ट ऑलवेज। सैंटियागो हमें एक बहुत ही खूबसूरत चीज सिखाता है कि हमें हमारे दिल को एक मैग्नेटिक कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्र जैसे ट्रीट करना चाहिए। जो हमारे आसपास भले कितना भी शोर हो, उलझने हो या सब कुछ धुंधला सा लग रहा हो, पर हमारा दिल हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है। दरअसल हमारा दिल हमारे सबसे अच्छे दोस्तों की तरह है, एक बुद्धिमान दोस्त जिसके साथ होने पर जिंदगी के कठिन से कठिन फैसले भी आसान लगने लगते हैं। जब हम हमारे दिल की सुनते हैं तो हमें अक्सर सही रास्ता चुनने में मदद मिलती है। किसी ने बहुत सही कहा है कि हमारा दिल वो सब जानता है जो हमारा दिमाग एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जब भी आपको लगे कि इस परेशानी का कोई हल नहीं है, तब अपने मन की आवाज को सुनिए और उसे नजरअंदाज मत कीजिए। लेसन 3, संकेत समझिए। सी द साइंस एंड अंडरस्टैंड देम। मेल्किसेडेक जो द अल्केमिस्ट के एक किरदार है, वो हमें ये सिखाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया हमें हमेशा कुछ न कुछ संकेत देती है। जैसे कि सैंटियागो ने बार बार आ रहे उस सपनों को एक इशारे की तरह माना और उसकी ओर चल पड़ा, वैसे ही हम भी अपने आसपास प्रकृति के द्वारा दिए गए संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि हम भी किसी सपने का आने का इंतजार करें? जी बिल्कुल नहीं। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या संकेत है और क्या नहीं? देखिए, ये जो गट साइंस होते हैं, ये बहुत बार इत्तेफाक के रूप में आते हैं। कभी कभार अनुभविक भावनाएं यानी कि गट फीलिंग के रूप में भी आ सकते हैं। जब हम इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये हमें चुनौतियों के सामना करने और जिंदगी में सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं। मेल्किसेडेक की विजडम यानी उनकी बुद्धि हमें ये बताती है कि यूनिवर्स किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई संकेत आप तक जरूर देगा। बस हमें ये करना है कि किसी भी संकेत को नजरअंदाज नहीं करना है और अपने आंख, कान और मन को हमेशा खुला रखना चाहिए। तो बस हमेशा यूनिवर्स के द्वारा दिए गए संकेतों का ध्यान रखें। क्या पता ये आपको किन अनोखे खूबसूरत पलों तक ले जाते हैं। लेसन नंबर 4, मुश्किलों का सामना करो। एम्ब्रेस द चैलेंजेस। द अल्केमिस्ट किताब में सैंटियागो का सफर मुश्किलों से भरा हुआ था, कुछ वैसे ही जिस प्रकार हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ रुकावटें आती रहती है, और यही रुकावटें तो हमें एक बेहतर मजबूत इंसान बनाती है। क्यों? सही कहा ना? ये बिल्कुल एक जिगसॉ पजल के जैसे है जिसमें कुछ हिस्से हमें मिल ही नहीं पाते, पर जब मिल जाते हैं तो वो जो तस्वीर निखर के आती है वो देखने लायक होती है। जिंदगी में भी कठिनाइयां हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हमें विकसित करने के लिए आती है। कुछ ये समझ लीजिए कि जिंदगी में जिंदगी आपको कह रही हो, अरे तुम तो बड़े समझदार और मजबूत बंदे हो। तो हमें बस इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि रास्ते में आई रुकावटें उन स्टेयर्स, उन सीढ़ियों की तरह है जो आपको हमेशा मंजिल की ओर लेकर जाएंगे। लेसन 5, प्यार का असली मतलब। द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। द अल्केमिस्ट में सैंटियागो के फातिमा के प्रति प्रेम हमें प्यार के बारे में कुछ खूबसूरत और एक लैटरल चीज सिखाता है। प्यार का मतलब किसी को हासिल कर लेना या फिर किसी का वक्त पा लेना नहीं होता। असली प्यार वो होता है जब आप उन्हें दूर रहकर भी सही
उनके सपनों को पूरा करने में मदद करते हो। प्यार सूरज की रोशनी की तरह है जो दूर से भी अपने प्रकाश से एक दूसरे की व्यक्तित्व को बढ़ाने में मदद करता है। लव is when other person's happiness is important than your own। सैंटियागो और फातिमा की प्रेम कहानी ये दर्शाती है कि प्यार सिर्फ शब्दों का इजहार नहीं है। प्यार एक दूसरे के अलग अलग सपनों को और डिसीजंस को समझाने का नाम है, और प्यार का उद्देश्य एक दूसरे के जीवन को उज्जवल बनाने में ही सही ओर से लिया जाता है। लेसन नंबर 6, परिवर्तन और विकास, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रोथ। सैंटियागो खजाने की खोज के दौरान बहुत सी बातें हमें सिखाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये सिखाता है कि आम चीजों को सोना कैसे बनाया जाए। ये सिर्फ मेटल या और किसी सब्सटेंस की बात नहीं हो रही है, पर जिंदगी में भी हमारे जो अनुभव है वही तो हमें आम से खास बनाते हैं। जैसे सैंटियागो की जर्नी में उसने अपने आप को बदल दिया, वैसे ही हमारे निर्णय, कठिनाइयाँ और हमें मजबूत बनाती है और बुद्धिमान बनाती है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम किसी लैब में है जहां हमें बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिले। कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी नहीं मिलती, पर ये एक्सपेरिमेंट्स हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। तो याद रखिए, जिंदगी का अनुभव ही असली खजाना है जो हमें सोने के जैसा निखारता है। लेसन नंबर 7, रास्ते पर विश्वास और यकीन रखिए, ट्रस्ट योर ओन पाथ। सैंटियागो अपने रास्ते में कुछ सबसे ज्यादा मूल्यवान खोजता है, और वो और कुछ नहीं बल्कि रास्ता खुद है। आपकी मंजिल नहीं बल्कि आपका रास्ता ही सबसे बड़ा खजाना है। लाइफ में हमेशा आपका चुना हुआ रास्ता मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये मानो एक ट्रेन में सफर का आनंद लेने जैसा है। सैंटियागो की कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है, ज़रूरी है कि ये नहीं कि हमें हर मोड़ से लगाव हो, पर हर मोड़ और हर पड़ाव मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है, और हमें हर उस मोड़ पर विश्वास करके जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो दोस्तों, जिंदगी का रास्ता भी सैंटियागो की यात्रा की तरह ही बड़ा और टेढ़ा मेढ़ा है, और इस लंबे रास्ते में बहुत कुछ सीखने और करने लायक होता है। ऐसा सोचिए जैसे आप खजाने की तलाश कर रहे हो। तो बस जिंदगी जो सिखाए वो सीखते चले जाए, लेकिन वही जो आपका दिल कहे, और इस दिलचस्प यात्रा जिसका नाम है जीवन, उसमें किताबों को अपना साथी बनाए। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा, आपने सपनों का पीछा करना मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपकी मंजिल का रास्ता जानते हैं और सही रास्ता जानते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं, बल्कि हम तो सिर्फ एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की बस कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को, इस विजडम को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे बुक द सीक्रेट के बारे में, जो लिखी है रोंडा ब्राइन ने। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.